ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और हम भगवद गीता से पढ़ रहे थे। भगवद गीता आ, 9वां अध्याय द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। और आज हम श्लोक संख्या 9 से पढ़ेंगे। तो देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताए। पहले उसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। देखिए कोई भी कार्य करने से पहले क्या होता है, आप जितने भी वैदिक शास्त्र है उनमें तीन चीजें देखेंगे, तीन चीजें मुख्य होती है। मतलब बता सकते हैं शास्त्रों में तीन ही चीजों पे फोकस दिया है, मतलब शास्त्रों में मुख्यतः तीन ही चीजें हैं, मतलब उन्हीं के बारे में बताया गया है। बता सकते हैं? ठीक है, पहला मैं बता देता हूँ, संबंध। उसके आगे आप बताइए दो। हम्म, वीर प्रभु, आदित्य प्रभु, राज प्रभु। तीन चीजें बताई होंगी ना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। शास्त्रों में मुख्यतः तीन ही चीजें हैं। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, अभिधेय, है ना, उस संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं, है ना, वो प्रोसेस आ गई। और प्रयोजन का क्या अर्थ है, बताइए आदित्य ब्रो। प्रयोजन मतलब लक्ष्य, गोल। गोल क्या है? देखिए हम कॉलेज में आते हैं, स्टडी करते हैं तो क्या होता है, संबंध क्या है ना, कॉलेज के साथ हमारा संबंध क्या है, हमें स्टूडेंट है और हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हैं। प्रोसेस क्या है, आपको स्टडी करना है 4 साल कॉलेज में, है कि नहीं? और उसका गोल क्या है, उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? जॉब प्राप्त करना, या जो भी है आपका सबका अलग अलग प्रयोजन। जो अल्टीमेटली सबका वही रहता है कि जॉब प्राप्त करना है, नौकरी चाहिए रहती है, नौकर बनना रहता है तो इस तरीके से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका आपकी शादी होनी है, ठीक है, तो पहले संबंध स्थापित होता है, करेक्ट। संबंध स्थापित होने के बाद क्या होता है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस मतलब आपका एंगेजमेंट होगा, आपका मैरिज सेरेमनी होगा। इस तरीके से संबंध प्रोसेस हो गया। उसका लक्ष्य क्या है, शादी का लक्ष्य क्या होता है? पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति के लिए, है ना, शादी की जाती है इस तरीके से। तो क्लियर है ना? शास्त्रों में संबंध, विधेय और प्रयोजन है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भगवान देखिए, ये कोई भी क्लास देना है आपको, कुछ भी करना है, किसी को बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में बोलना है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना होगा, आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में मत लेना है कहते हैं ना एक इंट्रोडक्शन। देखिए कोई भी अपन ऐसे लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन आता है, उसके बीच में आपका जो भी रहता है पूरा कंटेंट होता है, लास्ट में कंक्लूजन, उपसंहार करके आप लिखते हैं, उसमें पूरा समराइज कर देते हैं। और इंट्रोडक्शन इस टाइप से लिखा जाता है कि वो जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, पाठक को क्या वो एक इंटरेस्ट पैदा करता है कि अरे इसमें क्या होगा, क्या बताया होगा, मतलब क्या ही कंटेंट होगा इसमें। तो वो उस इंटरेस्ट के कारण वो पूरा ऐसे पढ़ लेता है, पूरा निबंध पढ़ लेता है। होता है ना ऐसा? तो इसी तरीके से 9वें अध्याय की भगवान शुरुआत कैसे की है, मतलब क्या बताए कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कैसा ज्ञान है, बताओ। दूसरा श्लोक 9वें अध्याय का क्या था? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम।
भगवान पहले ही इंपॉर्टेंस बता दिए, भैया देखो मैं कौन सा ज्ञान देने जा रहा हूँ, है ना। परम गुह्य ज्ञान, चैप्टर का नाम ही है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और भगवान क्या बता रहे हैं कि देखिए मैं कौन सा नॉलेज देने जा रहा हूँ आपको। राज विद्या, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राजगुह्यम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, पवित्रम, द मोस्ट प्योर, मोस्ट सेक्रेड, एकदम उत्तमम, बेस्ट है। दिस नॉलेज इज ट्रांसेंडेंटल, है ना, दिव्य उत्तम ज्ञान है ये। प्रत्येक सवगमम धर्म, आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से लगा सकते हैं इस ज्ञान को। ऐसा नहीं है कोई केवल सिद्धांतिक ज्ञान नहीं है। सुसुखम कर तुम अव्ययम, और इसको जीवन में पालन करोगे तो आपका जीवन सुसुखमय हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से भगवान बता रहे हैं। देखिए ये दूसरे श्लोक में बताए। तो ये वो किसी को बताना है, किसी को कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करना है, तो एक तरीका होता है पढ़ाने का। भगवान के टीचिंग स्टाइल देखिए। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है ना, उसमें टीचर्स को बताया जाता है कैसे आपको टीचिंग करनी है। तो भगवान सबसे बेस्ट टीचर है ना। तो कोई भी टॉपिक बताना तो पहले उसका इंपॉर्टेंस बताइए ना, कि वो कौन सा ज्ञान आप क्या बताने जा रहे हैं। तो फिर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, और ऐसा है क्या, राज विद्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, राजगुह्यम के बारे में पढ़ना है ना, पवित्रम इदम उत्तमम। तो इस प्रकार भगवान इंट्रोड्यूस करके फिर बताए। जो नहीं सुनेगा उसका क्या होगा, मृत्यु संसार, इसी संसार में घूमता रहेगा वो। फिर अपने बारे में बताए कि मेरे को हल्के में मत ले लेना, है ना। अर्जुन को बता रहे कि मेरे को हल्के में मत ले लेना, मैं आपके साथ में रहता हूँ, सब कुछ ऐसा ही। आपको लगता है कि मेरे मित्र हैं, मेरे साथ ही उठते हैं बैठते हैं, मजाक भी कर लेते हैं, है ना। अर्जुन भगवान के साथ मजाक भी करते थे, जोक्स जोक्स भी क्रैक करते थे। लेकिन भगवान बताए मेरे को हल्के में मत लेना, मैं कौन हूँ, माया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्ति न मत स्थानी सर्वत, है ना। मैं सब जीवों के अंदर हूँ। फिर आगे बता दिए मैं सब जीव मेरे अंदर नहीं है ना। मैं सब जीवों के अंदर हूँ, फिर बता दिया न च मत स्थानी भूतानी, मेरे अंदर कोई जीव नहीं है। कंट्राडिक्टरी हो गया ना, मेरे अंदर जीव है भी और नहीं भी है। मतलब भगवान अपनी इच्छा से सृष्टि करते हैं, भगवान सृष्टि करते हैं भी है नहीं भी करते हैं। क्यों, भगवान प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली सृष्टि नहीं करते, भगवान इच्छा करते हैं, और भगवान की शक्तियां जो है, फिर महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, कृष्णोदक्षा विष्णु, बाकी विष्णु पूरी सृष्टि करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं सृष्टि करता भी हूँ और नहीं भी करता हूँ, सारे सारे जीव मेरे अंदर है भी और नहीं भी। मैं सारे जीवों के अंदर हूँ परमात्मा के रूप में, और नहीं भी हूँ, मैं अलग भी हूँ। मैं गोलोक वृंदावन में अलग से भी रहता हूँ। तो भगवान इस तरीके से बताए। पश्चिम में योग, योग ऐश्वर्यम, मेरा योग का ऐश्वर्य देखो आप, मैं कौन हूँ है ना। मेरे को समझने का प्रयास करो, फिर वो नहीं समझ पाओगे। मैं ऐसा ही हूँ जिस प्रकार से आकाश में वायु स्थित होती है। आकाश लेकिन प्रभावित नहीं होता वायु से। आप मान लीजिए बहुत आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो आकाश प्रभावित होता है क्या, नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि बहुत सृष्टि होती है, प्रलय होती है, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन मैं इन सबसे प्रभावित नहीं होता हूँ। ऐसे ब्रह्मा जी का दिन होता है, रात होता है, कल्प शुरू होता है, कल्प का क्षय होता है। तो ये सृष्टि होती है, प्रलय होती है, सब हम देख लिए थे। तो ये सब होता है। फिर भगवान क्या बता रहे, आज यहाँ से शुरू हम करते हैं। न च माम तानी कर्माणि, न च माम, मैं क्या होता हूँ, तानी कर्माणि, उन सभी कर्मों में, न निबदंती, है ना। एक होता है बंधन में फंस जाते हैं ना, नि मतलब निश्चित रूपेण, है ना। बदन बदनंती, मैं उसमें बद्धता नहीं हूँ, बंधता नहीं हूँ, है धनंजय। हे धनंजय, उन सभी कार्यों में मैं निश्चित रूप से बाइंड नहीं होता हूँ, मैं बंधता नहीं हूँ उन सब कार्यों से। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए आपको कोई कार्य करने के लिए बोला जाए, आपको कोई सोसाइटी का इंचार्ज बना दिया, या आप जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या होते हैं, उस कार्य में फंस जाते हैं ना, बंध जाते हैं ना। क्यों, मौसम प्रभु होता है कि नहीं होता है। आप उस कार्य में कैसे मतलब बाइंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं, बताइए। जैसे आप जॉब किए हैं कुछ समय तक, है ना, तो आप उस कार्य में कैसे फंस जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं नहीं फंसता, बता सकते हैं। हाँ प्रभु, ये तो है ही। जब कोई जॉब हम करते हैं ना, तो हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी भी आ जाती है ना उस चीज की। तो हम्म। क्या है, छुट्टी लेने से पहले भी यही सोचना पड़ता है, क्योंकि वो काम तो अपने ऊपर ही रहता है। हाँ, जिम्मेदारी अपने पे ही रहती है, भले ही छुट्टी कितनी ले लो, तो करेक्ट। उसका वो रहता है। हाँ, तो कंपनी कह रहे थे कि भैया आपको इतना कुछ करना ही है, अपना असाइनमेंट इतना करना ही है, तो वो करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से व्यक्ति क्या होता है, बंद जाता है। लेकिन भगवान क्या होता है, भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान पूरी सृष्टि करते हैं, स्थिति प्रलय सब करते हैं, लेकिन क्या होते हैं भगवान उन सबसे बंधते नहीं है।
भगवान अल्लाह की बांसुरी बजाते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, बताइए। और पूरी सृष्टि हो रही है, पूरा ब्रह्मांड बन रहा है, एक ब्रह्मांड नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड बन रहे हैं। उसमें बहुत सारे लिविंग एंटिटीज आ रहे हैं। और 14, एक ब्रह्मांड में देखिए, जैसे हमारे ब्रह्मांड में कितने 14 लोक हैं। उसमें एक धरती है, उसमें छोटी सी जगह पे हम बैठे हुए हैं। और एक परिवार हमारा घर है, उसका मैनेजमेंट करने में हम हमारी हालत खराब हो जाती है, होता है ना। पिताजी को देखा होगा ना, कभी कभी गर्म हो जाते हैं परिवार का मैनेजमेंट करने में। तो सोच लीजिए भगवान क्या चीज है। एक राज्य का मैनेजमेंट, एक स्टेट का मैनेजमेंट करने में, है ना, एक मुख्यमंत्री है कितना परेशान हो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर। पूरे कंट्री का मैनेजमेंट करना प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है। और एक पूरे वर्ल्ड को संभालना तो और भी डिफिकल्ट है। ऐसे पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को संभालना, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड को संभालना कितना मुश्किल है। लेकिन भगवान बोल रहे मैं उसमें पछता नहीं हूँ, बनता नहीं हूँ, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं केवल इच्छा करता हूँ, उसी से हो जाता है, मेरी शक्ति सारा काम कर देती है। हम्म। मैं उदासीन वत रहता हूँ, न्यूट्रल रहता हूँ मैं। एज न्यूट्रल, वत मतलब के समान, उदासीन के समान रहता हूँ। हाँ, हमको फर्क नहीं है, सुख जीवन में सुख आए दुख आए, क्या कुछ चल रहा है हमको मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता। भगवान बोले कि सृष्टि होती है, प्रलय होता है, सब होता रहता है, ये सब मेरी इच्छा मात्र से हो जाता है। मैं एक न्यूट्रल की तरह रहता हूँ, उदासीन वत। आसीनम बोलो, उदासीन मतलब उदासीन वत रहते हुए, असक्तम, आसक्त नहीं होता हूँ मैं, डिटेच्ड रहता हूँ उनसे। असक्तम तेसु कर्मसु, उन सभी कर्मों से मैं क्या रहता हूँ, डिटेच रहता हूँ। मतलब सारे कार्य भगवान की इच्छा से हो रहे हैं, फिर भी भगवान उन सबसे अलग है। ये भगवान, ये होते हैं भगवान। ओके, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। न च माम तानि कर्माणि न च मां तानि कर्माणि निबधन निबधनन्ति धनंजय, निबधनन्ति निबध्नन्ति निबध्नन्ति धनञ्जय। धनञ्जय। उदासीनवत् आसीनम् उदासीनवदासीनं उदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। असक्तं तेषु कर्मसु। आसक्तं तेषु कर्मसु। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। O Dhananjay, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. हाँ, इंटरेस्टिंग। और अभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्सेज आने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं। एक, मैं आपको एक न्याय बताता हूँ। एक न्याय संहिता है, उसमें बहुत सारे न्याय सूत्र हैं। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे एक न्याय है, अजगल स्तन न्याय। अजगल स्तन न्याय क्या होती है पता है? ये क्या है इसमें, इसको डालना पड़ेगा। अजगल स्तन न्याय क्या होती है पता है किसी को? इसमें भी इमेज नहीं मिलेगी, इमेज से आपको दिखाता हूँ, इमेज से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक कोट, ब्रेक्स ऑन नेक। आपने ऐसी बकरी देखी है जिसके गले में स्तन जैसे रहते हैं?
तो ये इसमें शायद इमेज में दिख नहीं रहा ढंग से। तो होता क्या है कि जो बकरी होती है ना, उसके गले में भी क्या रहता है, इस तरीके से निपल्स जैसे रहते हैं। और उसमें क्या लगता है कि यहाँ से भी, जिसको नहीं पता होता, हाँ ये देखिए, इसमें इसमें दिख रहा है क्लियर। ये दिख रहा है आपको? तो यहाँ हो सकता है किसी को लगे, वो न्याय सूत्र क्या बोलता है कि जिस तरीके से हो सकता है किसी को लगे कि जो ये गले में जो स्तन है, इनसे दूध निकल सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। ये क्या होता है, केवल चमड़ी के बने हुए होते हैं ऐसे ही, इसमें से यहाँ से दूध नहीं निकलता है ना। दूध दूध। हाँ। तो इसी तरीके से जिनको लगता है कि ये जो नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और अपने आप कार्य कर रही है, तो केवल ये वैसा ही है ना, कि इनसे दूध निकल नहीं सकता, ये तो मूर्खता ही है। उसी प्रकार से इस प्रकार से सोचना कि ये जो नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कोई नहीं चला रहा, है ना। तो ऐसा नहीं है, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति को भगवान चला रहे हैं। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो लोग ऐसे मानते हैं कि प्रकृति अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिक। लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है प्रकृति। ऐसा थोड़ी है कि ऑटोमेटिक ही सब बन गया। कोई भी कार्य करने के लिए कितना दिमाग चाहिए रहता है, ऑटोमेटिक हो जाता है क्या सब? स्वतः हो जाता है क्या? ऑटोमेटिक सूर्य उग रहे हैं, है ना, ऑटोमेटिक सूर्य उसी टाइम पे, है ना, अस्त होता है। और पूरा नेचर अपने आप कितने अच्छे से बना हुआ है ना। जो डिवाइस में देखते हैं, डिस्कवर योर सेल्फ में हमें स्टूडेंट्स को बताते हैं, एक छोटे से बीज से पूरा बेनियन ट्री आ जाता है। बेनियन ट्री में बहुत सारे सीड्स हैं, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, उसमें बहुत सारे सीड है, और एक सीड से फिर पूरा ट्री बन सकता है, और एक ट्री पे फिर बहुत सारे फ्रूट्स आ सकते हैं, मिलियंस ऑफ फ्रूट्स। तो इस प्रकार से कितना, मतलब केवल इसी को समझ के हम समझ सकते हैं कि भगवान का क्रिएशन मतलब कितना वंडरफुल है, कितना अद्भुत है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम समझ समझ सकते हैं कि नेचर अपने आप तो नहीं हो रहा, कोई ना कोई इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड है बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो भगवान यही बता रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, बाई सुपरिंटेंडेंस, है ना, बाई मी। तो मेरी अध्यक्षता में, जैसे होता है ना, जैसे मोदी जी की अध्यक्षता में, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में देश चल रहा है कि नहीं, इस तरीके से। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष। प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष। भगवान बोले मेरी अध्यक्षता में, मेरी ही निगरानी में क्या होता है, प्रकृति, ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, सूयते मतलब मैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है। सचराचरम, और जो चर और अचर है जितने भी हैं, सब प्रकट होते हैं, सूयते, मेरी अध्यक्षता में, मेरी ही निगरानी में होते हैं। हेतु ना अनेन कौन्तेय, हेतु बोलते ना, इस हेतु या इसलिए, इस कारण से, इस कारण के लिए ही, अनेन मतलब इसके द्वारा, कौन्तेय मतलब हे कुंती पुत्र, जगत विपरिवर्तते, जो ये जगत है, भौतिक जगत क्या होता है, विशिष्ट रूपेण परिवर्तते, परिवर्तन होता है, या वर्क कार्य करता है। तो ये सोचना मूर्खता है कि इस प्रकृति के पीछे कोई नहीं है, ये प्रकृति अपने आप ही कार्य करे। भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति और जो सारे चर और अचर हैं, वो क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। और और इसी के कारण क्या होता है, इसी रीजन से क्या होता है, ये पूरा जो जगत है वो कार्य करता है। भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है, नेचर कार्य करती है। इंटरेस्टिंग ना। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों को बहुत सारे सिद्धांत हैं। कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं कि वो ये मानते हैं कि नेचर इज वर्किंग, है ना, नेचर ही सब कुछ कर रही है। प्रकृति के नियम बहुत जटिल है, प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, प्रकृति के नियमों से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन भाई प्रकृति को भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा ना। प्रकृति अपने आप ही थोड़ी करती है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता के द्वारा क्या होता है, ये प्रकृति सूयते मैनिफेस्ट होती है, चर और अचर के साथ। हेतु अनेन, इसी कारण से क्या होता है, हे कौनते हैं, ये जगत विपरिवर्तित होता है, जगत कार्य करता है। तो आप याद कर लीजिएगा इसको, डिवाइस में किसी को बताना है, या प्रीचिंग में है, या आपने खुद के कन्विक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो बहुत जरूरी है कि प्रकृति अपने आप कार्य नहीं करेगी, भगवान है।
एक्चुअली भगवान पे हमको विश्वास नहीं होता है भगवान है, इसलिए तो हम भगवान से इतना कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाता, एक पर्सनल कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाता। जैसे हमारा दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन, हमारे दोस्तों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है ना हमारा तुरंत, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाता। क्यों? कनेक्शन नहीं है ना। संबंध, विधेय और प्रयोजन, संबंध ज्ञान होना जरूरी है। तो जब हमको पता चलता है कि ये प्रकृति सब कुछ नहीं कर रही, भगवान है इसके पीछे करवाने वाले, तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। ओके, आप डिसाइड कर सकते हैं। मया मया दक्षिण प्रकृति ही मया दक्षिण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् सचराचरम् हेतुना ने हेतु हेतुना अनेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। परिवर्तते। ओके, पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। This material motion, which is one of my energies, is working in the my direction. O son of Kunti, producing all moving and all moving beings, under its influence, this manifestation is created and annihilated again and again. थैंक यू, थैंक यू आदित्य को। आपके वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं रहती लैपटॉप से, या फिर आपके शायद उसमें ईयरफोन में कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग ना। अब इसके बाद में भगवान इसके बाद और ये इंपॉर्टेंट वर्स बोल रहे हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वर्स था, और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण श्लोक बता रहे हैं भगवान। एक्चुअली क्या होता है, आपका भगवान पर कभी 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 आपको लगता है आपका फेथ कम हो जाता है, कभी कभी ये विश्वास कम हो जाता है, ऐसा हुआ है कभी? मेरा तो बहुत बार हुआ। जैसे भगवान राम को लेकर इतना विश्वास कम नहीं होता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो पहले तो मेरे को बहुत ही डाउट आ जाता था। एक बार पता है महात्मा गांधी ने क्या बोला है? महात्मा गांधी ने एक बार क्या बोला है भगवान श्री कृष्ण को लेकर? महात्मा गांधी जी वैसे भगवत गीता को मानते थे और बोलते थे जब भी मेरे को कोई समस्या आती है तो भगवत गीता का कोई भी पेज खोल के मैं उसको पढ़ता हूँ, मेरी समस्या का उसमें समाधान मिल जाता है, मेरे को उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, मेरे को समाधान हो जाता है। लेकिन एक बार किसी ने पूछा कि देखिए आपके जो ये श्री कृष्ण है वो तो मतलब नैतिक नहीं है, मोरल नहीं है, इमोरल है, वो तो अनैतिक कार्य करते हैं, बोले रासलीला करते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला था पता है? हाँ, ये बात तो सही है, ये श्री कृष्ण है, वो अनैतिक कार्य करे, इतने सारी गोपियों के साथ रासलीला करे, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। इसका क्या मतलब है बताइए? मतलब इतना अच्छा नेतृत्व किए, इतने सारे लोग महात्मा गांधी के अंडर थे, बहुत कुछ है, बहुत सारे गुण थे, है कि नहीं? बहुत सारे गुण ऑब्वियसली थे ही, इसलिए इतने सारे लोग फॉलो भी करते थे। लेकिन फिर भी सार, भगवत गीता का सार नहीं समझ पाए, रासलीला को नहीं समझ पाए, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण को समझ पाने के लिए, राधा और कृष्ण तत्व को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु, गौरांग और नित्यानंद प्रभु को समझना बहुत जरूरी है। राधा और कृष्ण का पहले कभी पूजा नहीं होता था एक साथ, गौरांग महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ही पूजा स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से मेरे को बहुत सारे डाउट आते थे, मेरे को भी डाउट आते हैं कि भगवान ने रासलीला क्यों की, है ना? तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे क्यों करते हैं भगवान, जैसे गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं? भगवान बोले जन्म ले रहे हैं, सुना है हमने तो भगवान तो अजन्मा है, और फिर भी भगवान जन्म ले रहे हैं। भगवान तो आत्माराम होते हैं, खुद में ही इंजॉय करते हैं, गोपियों के साथ क्यों इंजॉय कर रहे हैं? तो वास्तव में फिर पता चलता है भगवान आत्माराम है, फिर भी गोपियों के साथ एंजॉय इसलिए कर रहे हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान कभी अकेले भोग नहीं करते, भक्तों के साथ भोग करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए कोई कार्य करते हैं। भगवान अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हैं, अपने भक्तों को मौका देते हैं अपने माता पिता के रूप में वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करने के लिए, है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण को लेकर बहुत सारे डाउट आते हैं ना। अरे एक साधारण मनुष्य, एक शिकारी का तीर लगा और मर गए, आपको आया कभी? कुछ लोग पूछते हैं ना, अरे श्री कृष्ण एक साधारण मानव थे, महापुरुष थे, मान लो साधारण मानव थे तो महापुरुष थे बस, और कुछ नहीं। एक तीर लगने से कैसे मर जाएगा? मान लीजिए आपको तीर लगेगी, राज प्रभु को मान लीजिए तीर लग गई, है ना? तो क्या मर जाएंगे क्या राज प्रभु, बताइए?
तो वो डिपेंड करता है लगा कहाँ पर है। पैर पैर में लगा आपके, भगवान को पैर में लगी थी एडी में। हाँ, मैं तो पैर में लगा था नहीं मारेंगे। नहीं मरेंगे ना। करना ही नहीं चाहिए वैसे। पैर में एडी में लगने से, पर पैर कट जाता है तो लोग मर जाते हैं क्या? पूरा पैर कट जाता है तो भी नहीं नहीं मरते ना लोग तो। नहीं 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 प्रॉब्लम नहीं मारेंगे। बोले इन्फेक्शन हो गया था क्या, टिटनेस फैल गया था क्या पूरी बॉडी? तो ये इसमें बताएंगे, इसी में आएगा भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। तो साधारण मनुष्य की तरह नहीं होते कि वो साधारण मनुष्य टिटनेस हो गया मर गया, टिटनेस भी होता है क्या भगवान को? भगवान पूरे वर्ल्ड, अभी तो पूरा देख रहे हैं, पूरे जगत को भगवान बना रहे हैं। क्या टिटनेस हो जाएगा? पूरी दुनिया को एक साथ खा जाए भगवान विश्व रूप में, तो भी भगवान को क्या होना है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर क्या डाउट आता है, साधारण साधारण इंसान के मन में नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में। अभी हम भागवत पढ़ रहे थे, उसमें आज श्लोक आते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अजन्मा होके भी कैसे जन्म ले रहे हैं, आत्माराम होते भी किस तरीके से रासलीला कर रहे हैं। और क्या, और कहाँ कहाँ डाउट आता है भगवान को लेके? अरे भगवान वो होते हैं जिनसे डर भी डर खाता है, भय भी भयभीत होता है, और वो यशोदा माई की छड़ी से डर रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे वो ग्वाल बालों के साथ अनपढ़ लोग जो काम करते हैं, गाय चराते हैं, वो चराने जाते हैं, वो चरा रहे हैं, और क्या ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हमारी तो क्या बात करें, साधारण लोगों की क्या बात करें, ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जा रहे हैं। ब्रह्म विमोहन लीला होती है ना, लिटिल कृष्णा देखी होगी आपने। ब्रह्मा जी भी देखते हैं कि ये मेरे भगवान, मेरे आराध्य कैसे हो सकते हैं, ये तो दूसरे ग्वाल बाल का जूठा खा रहे हैं। है कि एक ग्वाल बाल ने खाया जूठा, और जो फिर उनके मुंह से निकाल के ऐसे फिर खुद खा रहे हैं। एक ग्वाल बाल ने पूरा जैसे मट्ठा जैसे छाछ पीते हैं ना, उस तरीके से पी के रखा, और ऐसे करके ऐसे फोड़ते हैं तो छाछ की पिचकारी निकलती है और वो पी लेते हैं भगवान। ये देख के तो पूरा ही कंफ्यूज हो गए ब्रह्मा जी। तो फिर वो परीक्षा लेते हैं उनकी। तो इस तरीके से बहुत सारे डाउट आ सकते हैं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवजानंती माम मूढ़ा, जो मूढ़ लोग है, मूर्ख लोग है, माम अवजानंती, मेरे को जान नहीं पाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं या उपहास करते हैं, मेरे को समझ नहीं पाते हैं। अवजानंती, मेरे को जान नहीं पाते हैं, माम मेरे को, मूढ़ा, वो मूर्ख ही लोग होते हैं जो मेरे को जान नहीं पाते हैं। विशेष रूप से कब, मानुषिम तनुम आश्रितम, जब मैं इस भौतिक जगत में आता हूँ, मनुष्य का तनु, मनुष्य का शरीर का आश्रय लेकर। जब भगवान मानवीय लीला करते हैं, भगवान एक साधारण व्यक्ति की तरह जब इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो ऐसे मानुषिम तन, मनुष्य का रूप लेकर, जो मनुष्य के शरीर में, वैसे भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता, दिव्य ही होता है, लेकिन जब मनुष्य का तनु का आश्रय लेकर जब भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में, तो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो नहीं जान पाते। देखिए दुर्योधन तो भगवान के साथ ही थे, कितनी बार देखा, कितनी बार मिला, लेकिन जान पाए क्या भगवान को? भगवान को देखना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। लोग लोग बोलते हैं आप हमको आप हमें भगवान दिखा दो, हम भगवान दिखा देंगे, तो क्या वो स्वीकार कर लेंगे क्या, शरणागत हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। दुर्योधन नहीं हुए, उसमें बहुत सारे लोग ही भगवान के दर्शन किए, लेकिन कहाँ शरणागत हुए। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, परम भावम अजानंतो, भगवान का जो परम भाव है, दिव्य भाव है, दिव्य स्वभाव है, दिव्य प्रकृति है भगवान की, अजानंत है, वो नहीं जानते हैं। है परम भाव, और क्या है भगवान का, मम भूतम महेश्वरम, मम भूत महेश्वरम, भगवान क्या है, मम मतलब मेरा, या मैं, भूत, भूत मतलब सारे जीवों का, सब चीज का, महेश्वरम, महा ईश्वरम, परम ईश्वर मतलब कंट्रोलर, नियंता, प्रोपराइटर। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं परम महेश्वर हूँ, सारे जीवों का सब मेरे अंडर में ही है? तो ये लोग नहीं जानते, लोग सोचते हैं कि अरे मनुष्य के शरीर में आश्रय, मनुष्य के शरीर का आश्रय लेके आए हैं, वो तो साधारण मनुष्य है या थोड़ा महापुरुष मान लीजिए बस। नहीं, भगवान के दिव्य स्वभाव, भगवान के दिव्य शरीर को, या भगवान की दिव्य लीलाओं को, या भगवान की दिव्यता को वो समझ नहीं पाते कि भगवान किस तरीके से भूत महेश्वरम है, सारे जीवों के हर चीज के वो कंट्रोलर है, हर चीज के प्रोपराइटर है, हर चीज के इंजॉयर है भगवान। महेश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम प्रोपराइटर है वो। परम स्वामी है, परम नियंता है, परम भोक्ता है भगवान। तो महत्वपूर्ण श्लोक है ना। बहुत बार साधारण लोग
भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, और फिर प्रश्न भी करते हैं भगवान ऐसा क्यों किया, भगवान ने चोरी क्यों की, अरे सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान क्या चोरी करेंगे, है कि नहीं। एक ये भी डाउट आता है कि भगवान चोरी करते थे, मक्खन चुराते थे। तो वो साधारण तरीके से आकलन करते हैं भगवान का। लेकिन क्या है, भगवान, द लॉर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आंसरेबल नहीं है भगवान की, हर चीज का आंसर दे ही भगवान। कई ऐसे कार्य करते हैं हम लोग समझ ही नहीं आते हमको। तो भगवान भगवान होते हैं इसीलिए, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं। ओके, आप डिसाइड कर सकते हो। अवजानन्ते मां मूढ़ा अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो परम परम भावम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मम भूतं महेश्वरम्। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। पढ़िए, कोई भी पढ़िए। Right, when I decide in the human form, they do not know my transcendental nature, the supreme Lord of all that be. फूल्स डिराइड में, फूल्स लोग मेरा उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मेरे को समझ नहीं पाते हैं जब मैं ह्यूमन फॉर्म में डिसेंड करता हूँ, अवतार लेता हूँ। दे डू नॉट नो माई ट्रांसेंडेंटल नेचर एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दैट। वो दिव्य प्रकृति को नहीं जान पाते कि मैं किस तरीके से परम ईश्वर हूँ। फिर भगवान क्या बोलते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, मोग आशा, उनकी बहुत सारी आशाएं होती है, बहुत सारे होप्स होते हैं, वो क्या होता है, मोग, बेफल्ड इन देयर होप्स। उनकी जो आशाएं होती है वो क्या होती है, विफल हो जाती है, मोग हो जाती है। मोग कर्माण हो, उनके जो बहुत सारे कर्म होते हैं, फ्रूटी एक्टिविटीज होती है, हमको ये काम करना है, वो काम करना है, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब क्या हो जाती है, वो भी बेफल्ड हो जाती है, उनमें भी क्या होता हो जाते हैं, वो असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। मोग ज्ञान, उनका जो ज्ञान है उसमें भी विफल हो जाता है। विचेतसः, विश्व, उनकी जो चेतना है वो पूरी, उसमें पूरी तरीके से भ्रमित हो जाते हैं, विचेतस हो जाते हैं। राक्षसीम आसुरिम चेवा, ऐसे लोग जो राक्षसी और आसुरिक परिवर्तित प्रकृति के होते हैं, है ना, ऐसे राक्षसी और आसुरी लोग प्रकृति मोहिनीम श्रिता, जो मोहिनी प्रकृति है, मोहित करने वाली, भ्रमित करने वाली जो प्रकृति है, जो भौतिक प्रकृति है, माया देवी है, श्रितः, उसका आश्रय लेते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग राक्षसी और आसुरी लोग होते हैं। जो कौन से लोग, जो ऊपर बताया, भगवान को क्या साधारण मनुष्य समझते हैं और नहीं जानते कि भगवान परमेश्वर है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, राक्षसी होते हैं, आसुरी होते हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक संगठन ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, वो बोलते हैं कि वो साधारण ईश्वर है, वो मतलब महापुरुष है बस। तो ऐसे राक्षसी और आसुरी लोग क्या होते हैं, वो भगवान की जो मोहिनी प्रकृति है, भ्रमित करने वाली प्रकृति का आश्रय लिए होते हैं। और उनके जितनी भी आशा है, बहुत सारे आशा लगा के बैठे रहते हैं, वो बहुत सारे होप्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, विफल हो जाते हैं। उनके जितने फ्रूटी एक्टिविटीज कर्माण है वो सब विफल हो जाते हैं। उनका ज्ञान, तथाकथित जो भी ज्ञान रहता है, पीएचडी कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन सब यूजलेस, विचेत है। और उनकी जो, वो एकदम बिविल्डर रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उनको क्या सही है क्या गलत, कोई क्लैरिटी नहीं रहती है। हम्म, ओके, तो डिसाइड कर सकता हूँ। मोग, मोग आशा मोग कर्माणो मोगाशा मोगकर्माणो कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा मोगज्ञाना ज्ञान विचेतसा विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव राक्षसीम् राक्षसीम् आसुरीं आसुरीं चैव चैव प्रकृते मोहिनीं श्रितः प्रकृतिं प्रकृतिं मोहिनीं मोहिनीं श्रिता। श्रिताः। ओके, तनिष्क पढ़िए। Those who are thus bewildered are attracted by demonic and
atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. कल्चर ऑफ नॉलेज आर ऑल डिफिटेड, सब मोग हो जाते हैं, बेफर्ड हो जाते हैं, उसमें वो डिफिट हो जाते हैं सब। बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से कुछ भी समझ नहीं पाते हैं वो ना भगवान का। भगवान को नहीं समझ पाने के कारण क्या होता है, कोई भी चीज करते हो हर चीज में असफल हो जाते हैं एक तरीके से, यूजलेस होता है। न उत्पादेत यति रति श्रम एवं केवलम, केवल व्यर्थ का श्रम होता है उनका, यूजलेस लेबर, हार्ड वर्क। तो इस तरीके से देखिए भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान खुद ही बोल रहे हैं तो मूर्ख लोग है, मूर्ख लोग है, और ज्यादातर मूर्ख ही लोग होते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझते। आप बाहर निकल कर देखेंगे ना, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं ना, पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं संकीर्तन में, वो जगह जगह जाती है, हर गांव गांव तहसील तहसील में जाती है। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। हमको लगता है कि सब कोई तो मानते ही है राम और कृष्ण को, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं मानते, या बहुत सारे डाउट रहते हैं उनके इस तरीके से। तो कल हम यहाँ से करेंगे। कल भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्सेज है। महात्मा कौन होते हैं, महात्मा की उपाधि क्या हर किसी को दे सकते हैं क्या, ये हम देखेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये सब चीजें हम कल देखेंगे। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन? वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना, संभव हो तो। 20 सेकेंड्स है आपके पास। ओके, आदित्य प्रभु, राज प्रभु, वीर प्रभु, बेस के भक्तों के दर्शन होंगे। ओके, तनिष प्रभु और ध्रुव प्रभु और मौसम, मौसम प्रभु, मौसम प्रभु